नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जोधपुर 26 जुलाई 2026 गूंजे जिनशासन के जयकारे। क्रिया भवन औचित्य रत्न विजय का हुआ मंगल प्रवेश। गुरु भक्ति संग आस्था व श्रद्धा का देखने को मिला अनुपम नजारा। औचित्य रत्न विजय आदि ठाणा का इंद्रदेव व शहर वासियों ने किया पलक पावड़े बिछाकर स्वागत। क्रिया भवन में साधु साध्वीवृंद का गाजे बाजे के साथ हुआ चातुर्मास मंगल प्रवेश। क्रिया भवन में लाइट, पंखा, मोबाइल आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। हाथी ने भी नतमस्तक हो साधु संतों चतुर्विद संघ को दी सलामी। तपागत संघ ने किया लाभार्थियों व अतिथियों का बहुमान। क्रिया भवन को ज्ञान भवन, चारित्र भवन बनाना है। जगत पूज्य विजय मुनि औचित्य रत्न विजय आदि साधु जालोरी गेट जलते दिप भवन से श्रावक अनुपम चौघरिया परिवार निवास स्थान से विशाल शोभायात्रा आड़ा बाजार होते क्रिया भवन पहुंचने पर अक्षत वधावणा से गुरु भक्तों द्वारा गुरुजी हमारो अंगतनाथ अपने आपो आशीर्वाद जय घोषणा से स्वागत किया गया। तपागत संघ प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया, जैनाचार्य रामचंद्र सुरीश्वर महाराज समुदाय के आचार्य तपोरत्न सुरीश्वर महाराज के शिष्य रत्न औचित्य रत्न विजय, जगत पूज्य विजय आदि ठाणा व श्रावक श्राविकाओं तथा कई आराधक भक्तों के साथ जालोरी गेट जलते दिप भवन से श्रावक स्वर्गीय मखतूरमल अनुपम चौड़िया परिवार निवास स्थान से आधुनिक ढोल ढमाके, हाथी, घोड़ा, ऊंट, कच्छी, घोड़ी, बगियों के साथ विशाल शोभा यात्रा जालोरी गेट, खाड़ा फलसा, आड़ा बाजार, चांदी होल होते हुए क्रिया भवन पहुंचने पर गुरु भक्तों द्वारा गुरुजी हमारो अंग तनात अपने आपो आशीर्वाद जय घोषणा व वल्लभ महिला मंडल के सामैया के साथ अक्षत वधामना से स्वागत किया गया। संघ सचिव उम्मेदराज रांका रिगबराज बोहरा ने बताया, आयोजन के दौरान चातुर्मास प्रवेश लाभार्थी अनुपम चोरडिया तथा साधर्मिक भक्ति हनुमान चंद दुगड़ परिवार व गुरुपूजन जगदीश चंद्र खांटेड़ पात्रा वोराने का लाभ, अशोक सुधा मेहता परिवार, अन्य सभी लाभार्थी परिवारों का व अतिथियों का तपागत संघ ट्रस्ट मंडल की ओर से बहुमान किया गया। जगत पूज्य विजय ने कहा, अब तक जिंदगी का निचोड़ हाथ में नहीं आया है, जब निचोड़ हाथ आ जाए। उनके अंदर पूज्य गुरु भगवंत औचित्य रत्न विजय जी महाराज साहब और पूज्य गुरु भगवंत जगत पूज्य विजय जी महाराज साहब का भव्य इस वर्षा के अंदर भी लोगों का हुजूम उमड़ा। अनुपम सा चौड़िया के मकान से गाजते बाजते नाचते धूमते पूरा जैनम जैती शास्त्र की अलग जगाते हुए संघ पूरा हाथी, घोड़ा, रथ, ऊंट, बग्गी वगैरह बैंड बाजे के साथ में बड़े ही धूमधाम के साथ में गुरु भगवंतों का समय रत्न पर धर्म क्रिया भवन में हुआ। उसके बाद में धर्म सभा के अंदर पूज्य गुरु भगवंत ने अहिंसा के ऊपर, समय ज्ञान दर्शन चारित्र के ऊपर प्रवचन किया और प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की, विश्व के कल्याण की कामना की और सभी आगुंतों के आज भोजन की व्यवस्था हमारे संघ के ट्रस्टी श्रीमान हनुमान चंद साह, रिकब चंद साह, श्रवण कुमार साह, महावीर साह, गौतम साह, दुगड़ परिवार, नागौर, जोधपुर, बॉम्बे वाला ने लाभ लिए हैं और पूज्य गुरु भगवंत ने इतना कार्यक्रम के बाद में सबको मंगल आशीर्वाद दिया। बड़ा ही धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। गुरु भगवंत को पाया है जिन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत बड़ा पैकेज छोड़ करके चारित्र अंगीकार किया है छोटी उम्र के अंदर, और चारित्र लेने के बाद में एक 4 संतों का यहाँ पर प्रवेश हुआ। चारों अरबपति घर से हैं, सब कुछ वैभव छोड़ करके, चकाचौंध छोड़ करके नंगे पांव चल रहे हैं, बगैर लाइट पंखे से रहना, एक समय भोजन करना और जगत के कल्याण की कामना करना, सबको मोक्ष मार्ग का निसंदेह उपदेश देना, कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद, ऐसे धर्म की परुपना करने वाले संत पधारे। बड़ा ही आनंद का विषय। मैं उम्मेदराज रांका। घर से जो ये मरासा का जो प्रवेश हुआ, इतनी बड़ी बारिश में हमको तो लग रहा था कि शायद ये प्रवेश बड़ा नामुमकिन होगा, लेकिन उसके बाद भी जो ऐतिहासिक प्रवेश जो हमारे घर से जो निकला है, मतलब धूम धड़ाके के साथ हम यहाँ क्रिया भवन 11:30 पहुंचे और बहुत जबरदस्त उल्लास का माहौल था। उसके लिए मैं पूरे तपागत संघ और खास तौर से हमारे सेक्रेटरी महोदय उमेशा का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। रत्नप्रभा धर्म क्रिया भवन में जो गुरु भगवंत का चातुर्मास हुआ है, ऐसे गुरु भगवंत तपोनिधि शासन के इतने बेजोड़ सितारे हैं, तो इनका मतलब जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये त्यागी तेजस्वी साधु भगवान लाइट पंखे का, इस कलयुग के अंदर लाइट पंखे का उपयोग नहीं करना, नंगे पांव चलना और एक वक्त की गोचरी करना। और अब जिस दिन आते हैं उस दिन भी आम्बिल, ज़्यादातर तो इनके आम्बिल ही रहता है। चारों गुरु भगवान महान तेजस्वी और तपस्वी है। ऐसे गुरु भगवंत का यहाँ चातुर्मास हुआ है और इनके ही आने वाले साल में इन्हीं के गुरु भगवान तपोरत्न सुरेश्वर जी जो आचार्य भगवंत है, उनका भी चातुर्मास के लिए हमारा संघ प्रयास कर रहा है और कामना है कि इन्हीं के गुरुदेव यहाँ पे आए। ये ऐसे गुरु भगवंत है जो पूरे समग्र, मैंने इतने चौमासा देखे हैं लेकिन ऐसे त्यागी तेजस्वी गुरुवर इनको मैंने पहली दफे ऐसे देखे हैं। ऐसी धर्म की जात जलाली करने वाले औचित्य विजय जी महाराज साहब और जगत पूज्य विजय जी महाराज साहब, जो कि धर्म की देशना देंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। संत तो बहुत हैं, लेकिन आज जो इन चारों संतों की जो इनकी पालनी है वो बहुत कठिन है। तो आज के युग में इस तरह के संत मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं तो जोधपुर के बाहर से आए और हम सब यहाँ पे हैं, लेकिन ये संत बहुत अजब और गजब के हैं। तारीख में ना लोग ज़्यादातर जो यंग लोग हैं वो अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इतना दुख है तो थोड़ा बहुत जो सुकून है वो यहाँ आके मिलता है। इसलिए हमें लगता है कि हमें संतों के चरणों में संतों के दर्शन करने आना चाहिए। धर्म से दूर जा रहा है तो अगर बचपन से ही अगर पेरेंट्स उन्हें इस तरह साधु संतों के पास लाए तो फिर वो धर्म से दूर नहीं जाएगा। जिस तरह है गुरुदेव हर वीकेंड पे ना एक शिविर के युवा जो हैं वो अध्यात्म की ओर आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि दुनिया में बहुत दुख है और सच्चा सुख जो है वो संतों के चरणों में है, तो लोग आ रहे हैं। और रही बात यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो गुरुदेव हर वीकेंड पे ना का शिविर लगाने वाले हैं पेरेंट्स का और बच्चों के प्रति, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पे, बच्चों में आध्यात्म की भावना कैसे बढ़े, तो इस तरह के शिविर लगेंगे।